नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे समाचार में और मैं हूं आपके साथ दिव्या शेखावत। ग्राम पंचायत सरदारगढ़ सरपंच देवेंद्र कौर प्रतिनिधि जसविंदर सिंह ने हमारा समाचार की टीम से खास बातचीत की। जसविंदर सिंह हमारा समाचार की टीम को बताते हैं कि ग्राम पंचायत में नशे की जो है लत बुरी तरीके से फैल रही है। वो कह रहे हैं कि कई बार प्रशासन को अवगत करवाया गया, लेकिन आज दिन तक किसी ने भी सुनी नहीं है और ना ही किसी ने जहमत उठाई है। नशे की लत जो है घर घर फैल चुकी है, युवा बेरोजगार हो रहा है, नशे का आदी हो रहा है, क्राइम की ओर बढ़ रहा है, लेकिन प्रशासन की ओर से मामले में कोई संज्ञान नहीं लिया जाता। आइए सुनते हैं जसविंदर सिंह की जुबानी कि नशे ने किस तरीके से युवाओं के जहन में घर कर लिया है। देखिए किशन सोलंकी की ये खास रिपोर्ट। आप देख रहे हैं हमारा समाचार न्यूज चैनल। मैं आपके साथ किशन सोलंकी। आज हम पहुंचे हैं ग्राम पंचायत सरदारगढ़ के जो वर्तमान सरपंच है श्रीमती देवेंद्र कौर जी और उनके जो प्रतिनिधि है जसविंदर सिंह जी, वो हमारे साथ हैं। उनसे हम बातचीत करेंगे जैसे ग्राम पंचायत के मुद्दों के विकास की बात करें तो लगभग इनका कार्यकाल है जो अक्टूबर में अभी पूर्ण होने जा रहा है और आज जानकारी लेंगे इनसे कि इनके कार्यकाल में इन्होंने क्या क्या विकास करवाया है। विकास की बात करें तो जैसे धरातल पर पेयजल है, शिक्षा है, रोडें हैं, उन मुद्दों पर बात करेंगे। और बात करें इनकी ग्राम पंचायत की तो ग्राम पंचायत बहुत ही बड़ी ग्राम पंचायत है, तो जानकारी लेंगे सरपंच साहब। सरपंच साहब नमस्कार। नमस्कार जी। सरपंच साहब, सबसे पहले तो आप अपना एक राजनीतिक परिचय बताइए कि राजनीति में आप कब से इंटरेस्टेड है? सर, मैंने आज से 2 प्लान पहले पहली बार वार्ड पंच का चुनाव लड़ा था, उसके बाद में मैं जीत गया था जी। और उसके बाद में अगला चुनाव मैंने सरपंच का लड़ा, वो चुनाव हार गए। बिल्कुल। अब तीसरी बार जब चुनाव लड़ा जीत गए। जी जी, बहुत ही अच्छा। तो सरपंच साहब, जैसे आपको यहाँ की जनता ने बनाया था और सरपंच पद पे बिठाया और अब लगभग आपका कार्यकाल पूर्ण होने जा रहा है, तो ऐसी क्या मेजर समस्या थी जिनका आपने समाधान किया है? हमारे गांव की समस्या तो ज़्यादा तो नशे की समस्या है जी, जिसके बारे में मैं पिछले 4-5 साल से लगा हूँ। जब सरपंच बना उसी टाइम से लगा हूँ, कोशिश कर रहे हैं। बिल्कुल। लेकिन फिर भी उसका हल पूरा तो नहीं हो पाया मेरे से जी। अब भी समस्या है। अभी पिछले दिनों कोई 5-7 दिनों में 3 नौजवानों की मौत होगी नशे से। जी। बार बार हमने शासन प्रशासन को लिखा है इसके बारे में। बिल्कुल। और कर रहे हैं प्रयास, गाँव वालों को भी जोड़ रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। अब गाँव वाले कुछ जुड़ने लग गए हैं। जी। उम्मीद करते हैं आपके चैनल के माध्यम से भी प्रशासन को बेनती करते हैं अभी विशेष ध्यान दो हमारे गांव पर, हमारे एरिया पर, क्योंकि बहुत ज़्यादा ये समस्या बढ़ रही है। 50 लड़के, कम से कम नौजवान लड़के हमारे 3 सालों में नशे की भेंट चढ़ चुके हैं। जी। और जैसे सरपंच बात करेंगे अपन नरेगा की, नरेगा के अंदर सरकार की योजना है, नरेगा के अंदर आपने लोगों को रोजगार कितना दिया इस कार्यकाल में? हमारे कार्यकाल में अच्छा रोजगार दिया हमने जी। जो लोग योग्य थे उनको हमने प्राथमिकता दी है। बिल्कुल बिल्कुल। और जैसे बात करें नरेगा की, नरेगा में आपके और भी जनप्रतिनिधि साथी हैं, उनसे भी मिले हैं कि सरपंच साहब जैसे नरेगा के अंदर पक्के और कच्चे वर्ग का जो 60-40 का रेशा है, उसके अंदर जो पक्के वर्ग की जो माल मटेरियल का बजट है वो समय पर नहीं आने के कारण ग्राम पंचायतों में जो विकास की गति है वो बिल्कुल ठप पड़ी है। तो इस पे आप क्या कहें? उसमें बहुत समस्या है जी। जो पक्के कार्य करवाने पड़ते हैं, एक तो मटेरियल की समस्या, बिल्कुल, उससे ज्यादा फिर समस्या है हाजिरी लगाने की, लेबर की समस्या। बिल्कुल। उसमें काम होता ही नहीं है। अब हाजिरी लगाने वाले अपने लगाए, कोई ठेकेदार को देंगे काम है, यहाँ अपने किसी मिस्त्री से, जो कुशल मिस्त्री होगा उससे काम करवाना पड़ता है और वहाँ स्टॉल लगाने पड़ते हैं ग्रामीणों के, तो वहाँ हाजिरी लगाने कोई नहीं जाता। वो काम लगभग फेल ही हो जाता है योजना मेरे हिसाब से, तो उसका कोई फायदा नहीं मिलता। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो जैसे सरपंच बात करें अपन एक और, जैसे अभी केंद्र सरकार और स्टेट गवर्नमेंट की जो योजना चल रही है उसके अंदर भी 60-40 का रेशा है, जो जल जीवन मिशन योजना, तो उसके तहत अपनी ग्राम पंचायत में क्या क्या विकास है? जल जीवन के तहत हमारे ढाणी तक पाइपलाइन बिछाई गई है जी। कनेक्शन किए गए हैं जहाँ नहीं थे। बिल्कुल। पर उसमें भी अभी समस्या है। जैसे 11 SHPD है, वहाँ पर पाइपलाइन डाल दी, कनेक्शन हो गए, लेकिन वहाँ पानी नहीं पहुँच रहा। बिल्कुल। और उसमें क्या है, लोगों ने कुछ तो पीछे खेतों वाले ने या तो उसको लाइन को खराब कर रखा है। बिल्कुल। जो लास्ट वाला होता है उस तक पानी नहीं पहुँचता। जी जी। वो अब सरपंच की मजबूरी है। जैसे हमारे गाँव में वाटर बक्स है, इधर साइड उत्तर की साइड वाटर बक्स है और जो दक्षिण की साइड है वहां तक पानी नहीं पहुंचता, क्योंकि उसमें अवैध कनेक्शन हो जाते हैं कई और पानी छोड़ देते हैं वाटर बक्स। हमें को फोन आएगा हमारे को भी पानी छोड़ो, छोड़ देते हैं, लेकिन लास्ट वालों तक पहुंचता नहीं है पानी। बिल्कुल बिल्कुल।
उससे विभाग को कहते हैं अभी उसकी गौर करो, विभाग वाले जो नाजायज कनेक्शन होता है उसकी गौर करो। बिल्कुल। और बदनामी हमारी हो जाती है इसमें। बिल्कुल बिल्कुल। तो जैसे सरपंच बात करेंगे अपने ग्राम पंचायत सरदारगढ़ की, तो इसके अंदर आपके सरपंच बनने के बाद में आपने क्या क्या विकास करवाया मैन में? मेरे सरपंच बनने के बाद में 250 से ज़्यादा तो मकान जो आवास दिए हैं, पीएम आवास। पीएम आवास दिए हैं। क्या बात है। हाँ जी। और सड़कें बनवाई है जी, सीसी ब्लॉक सड़कें। हाँ, इंटरलॉक। जी जी। हाँ जी। और हमने ये अपने हॉस्पिटल है इसमें भी इंटरलॉक करवाए हैं, स्कूलों में करवाए हैं। बिल्कुल। और आंगनबाड़ी का निर्माण करवाया है एक नया जी। और हमारा उच्च माध्यमिक विद्यालय है उसमें शेड का निर्माण कराया है, प्रार्थना स्थल के लिए शेड है उसका निर्माण कराया है, गद्दे, कुश्ती मैट बिल्कुल वो दिए बच्चों को। बिल्कुल। और नेट जो प्रैक्टिस के लिए है वो लगाया स्कूल में। बिल्कुल बिल्कुल। और भी काफ़ी काम है। तो सर मतलब जैसे बात करें अपन शिक्षा की, शिक्षा एक बहुत ही महत्वपूर्ण है आज के ज़माने में, क्योंकि आज समय ऐसा है कि शिक्षा है तो सब कुछ है, नहीं तो कुछ नहीं है। तो शिक्षा के प्रति आपका क्या रुझान रहा है ग्राम पंचायत? हमने तो जी पूरा ध्यान देते हैं। जैसे हमारा विद्यालय है वहाँ हम समय समय पर जाते हैं, अध्यापकों को मिलते हैं, उनकी समस्या सुनते हैं। बिल्कुल। उनके परिजनों को, बच्चों के परिजनों को कहते हैं जो समस्या आ रही है उसके बारे में ध्यान रखा जाता है। बिल्कुल बिल्कुल। और जैसे कोई आज दिन तक आपने प्रयास भी किया और विकास भी करवाया, आज दिन तक कोई मेजर समस्या ग्राम पंचायत की जो आपने प्रयास किया ना वो विकास नहीं हुआ? एक तो जी सफाई की समस्या है, जैसे खुले में पशु छोड़े जाते हैं हमारे गांव में। बिल्कुल। हम सफाई कर भी लें तो पशु बिल्कुल उसका कोई महत्वपूर्ण नहीं है, क्योंकि ये होता ही नहीं जी, हमारे से तो हो नहीं रहा। हमने तो देख लिया, क्योंकि जब जनसंख्या ज्यादा हो जाती है, जो मतलब वैसे लोग हैं जो उनका धंधा ही ऐसा है, उनकी भी मजबूरी है ये तो, क्योंकि पशुधन ज्यादा है। पशुधन ज्यादा है जी। फिर उसमें सफाई करेंगे कैसे जब पशुधन होगा? एक बार सफाई करो फिर वो गलियों में आ जाएंगे जी। तो जैसे और कोई मेजर समस्या, पेयजल की क्या स्थिति है ग्राम पंचायत में? और ग्राम पंचायत में पेयजल की तो वाटर वर्क्स है हमारे वैसे तो जी, और समस्या ये है कुछ हमारे कनेक्शन नहीं है गांव में। बिल्कुल। और कनेक्शन ना होने की वजह से विभाग ध्यान कम ही देता है। बिल्कुल बिल्कुल। बहुत ही अच्छा। तो ये थी हमारी खास मुलाकात जो सरदारगढ़ के सरपंच प्रतिनिधि जसविंदर सिंह जी है उनसे, और हमारा समाचार न्यूज चैनल के अंदर जो इन्होंने हमें समय दिया इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद साहब, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। और दोबारा प्रशासन से फिर विनती करते हैं कि नशे को रोका जाए, हमारे गांव में नशा जो बढ़ रहा है इसको रोका जाए, विशेष ध्यान दिया जाए। विकास तो होते रहेंगे साहब, जब नौजवान ही नहीं रहेंगे विकास करके करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल राइट है। बहुत ही अच्छा।